तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ एसबीआई में और हमारा एपिसोड यहीं पर शुरू होता है। और हमें दिखाया था हमारा डाइबो और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों कोकोनट बेच रहे होते हैं। तभी डाइबो बोलते हैं तुम अपने मिक्सर में सक्सेस हो जाते तो अभी हम मजे कर रहे होते। तभी हमें दिखाया था डाइबो उसको कुछ बोल रहे होते। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर सेवन बांस चला आता है। तभी हमें दिखाया था हमारे सेवन जो होते हैं वो एक लड़की के पीठ में सन लोशन लगाने वाला होता है। तभी डाइबो बोलते हैं कि तुम अभी मेरे वार से नहीं बचने वाले, एक्सपोजन एक से। तभी हमें दिखाया था अचानक से डाइबो को एक फोन कॉल आता है। डाइबो बोलते हैं कौन है। तभी इस फोन वाले शख्स बोलने लगता है कि मुझे एक किलर की जरूरत है, क्या मुझे दे सकती हो। तभी डाइबो बोलता है कि आप मेरे पहले कस्टमर हो इसीलिए आपको 50 रुपये की छूट मिल जाती है। तभी हमें दिखाए थे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि क्या मैं आपके पीठ में ऑयल लगा दूँ। तभी हमें दिखाया था अचानक से डाइबो बोलता है कि तुम्हें अब एक मिशन मिला है तो तुम्हें उस मिशन में जाना है। तभी हमें दिखाया था अचानक से उसके पीछे से एक फैंग चिकन चला आता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पेंट को पकड़ लेता है। उसके बाद के सिनेमा में दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन वो जो फ्लाइंग चिकन होता है वो उसको उड़ा के और एक दूसरी जगह पर ले जाता है। तभी वहाँ पर डाइबो आता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पेट में सन लोशन लगा दूंगा। तभी हमें दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे आके गिर जाता है एक घर के नीचे। वहीं पर एक आदमी होता है वो बोलता है तुम इतनी जल्दी आ चुके, देखो यहाँ पर 3 सबमरीन आ रहे हैं, तुम्हें उन 3 सबमरीन के अंदर से एक बड़े सबमरीन में जो बॉस है तुमको उसको मारना है। तभी हमें दिखाया था हमें मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम एक पोस्ट गार्ड होके भी तुम्हारे पास इतना पुराना कंप्यूटर क्यों है। तभी वो बोलने लगता है कि असल में मैं एक लौता पोस्ट गार्ड हूँ जिसको 10 साल से सैलरी नहीं मिली है, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे ये काम कर लो और ये लो तुम्हारे पैसे, मैं इसको अपने पेंट को बेच के ये पैसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी हमें मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर उसको खोल के देखता है कि वहाँ पे अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सेवन बोलता है कि तुम सोचो कि तुम्हारा काम हो चुका है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई स्विमिंग सूट वगैरह होगा ही। तभी हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है कि मेरे पास कोई स्विमिंग सूट तो नहीं है, लेकिन ये मेरी चड्डी है, मैंने इसको धोया नहीं है। तभी हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम छोड़ दो, मेरे पास एक अच्छा फ्रेंड है, मैं एक डूबती हुई मछली बन के जाऊँगा। तभी हमें दिखाया ये बात को सुनते ही वो जो आदमी होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है, एक डूबती हुई मछली। तभी हमें दिखाया था हाँ मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं ये काम कर सकता। उसी समय हाँ मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम एक यूनिवर्स के सबसे अच्छे असैसिन को बुलाए हो। उसके बाद वो एक मछली बन जाती है। तभी हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि ज़बरदस्त, तुमने ये कहाँ से सीखा। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं मछली तो बन गई, क्या तुम मुझे पानी में फेंक सकते हो। तभी हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें पानी में जाके मछली बनना चाहिए था। तभी हमें दिखाया था वो उसको पानी में फेंक देते हैं हमारा मेन कैरेक्टर, मतलब पानी में समुद्र में तैर रहा होता है। तो हमें दिखाया जाए तीनों जहाज में सबसे बड़े जहाज के पास हमारे मेन कैरेक्टर पहुँच जाता है और वो वहाँ पर तैरने लगता है। तभी वो एक आदमी को नोटिस करता है और हमें दिखाया था कि वो बोलते हैं कि अभी मुझे अपने जो एक्टिंग को है वो शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाए थे वो एक डूबती हुई मछली का एक्टिंग करने लगता है। उसके बाद के सिनेमा में दिखाया था कि वो अचानक से समंदर से एक हाथ आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर ले आता है। तभी वो आदमी आके बोलता है कि देखो मेरे पास एक डूबती हुई मछली है जिसको मैंने बचाया है। तभी हमें दिखाए थे बोलते हैं कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मछली मरने के बाद ही पका के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम इसको जिंदा क्यों ले आए। तभी हमें दिखाया था बोलता है कि नहीं, जिंदा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें दिखाया था वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि रुको मैं अभी इस मछली को मार देता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था वो उस मछली को नीचे फेंक देता है और हमें मेन कैरेक्टर मरने की एक्टिंग करता है। ये बात को देखते हुए वो जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि आज तो कोई भी मछली नहीं खाएगा क्योंकि तुमने मेरी मछली को मार दिया है। उसके बाद वो उसके ऊपर पैर रख देता है, लेकिन वो मछली मतलब हमारे मेन कैरेक्टर अचानक से वो जैसे फटफटाने लगता है। ये बात को देखते है वो आदमी बोलता है कि देखो ये मछली अभी जिंदा है। ये बात को देखते है वो दूसरा आदमी जो होता है वो फिर से उस मछली को अपने हाथ से ले आता है और वो उसको नीचे फेंकने लगता है। तो वो जो पहला आदमी होता है तो फिर से उस मछली के ऊपर पैर रखने वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पर उसका बॉस आता है और बोलता है कि यहाँ पर तुम झगड़े क्यों कर रहे हो। तभी वो बॉस बोलने लगता है कि मछली को काट के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस मछली को अभी काट देना चाहिए। उसके बाद किसी ने हमें दिखा दी बात को देखते हुए हमारे जो मेन कैरेक्टर को वो काटने लगता है, लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर सारे अटैक से बच जाता है। ये बात को देखते हुए वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलते हैं कि क्या हो रहा है। तभी हमारा जो बॉस होता है बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एंट्री बना लेकिन मुझे सारे एंट्री को तुम खराब कर दिया। तभी हम मेन कैरेक्टर अचानक से उनकी तरफ एक कील को फेंकता है। ये बात को देखते हैं वो जो दोनों चमचे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते कैप्टन क्या आप ठीक हो। तभी हमें दिखाए थे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते देखा ना मैंने तुमको भी मार ही दिया। तभी हमें दिखाया था वो जो कैप्टन होता है वो नुकीलेदार सुई को अपने दांत में पकड़ लेता है और हमें दिखाए थे वो बोलता है कि देखा ना तुम मेरे हाथ में जितनी देर रहोगी मुझे उतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगोगे। तभी दिखाया था अचानक से उसके हाथ से वो ट्रांसफर हो गया हमारे मेन कैरेक्टर 7 में बदल जाता है। तो हमें दिखाया था वो बोलता है तो तुम एक असैसिन हो, तुम मुझे मारने आए हो।
तभी सेवन बोलने लगता है कि तुमने सही कहा, मैं एक प्रोफेशनल असिस्टेंट हूँ, तुम कल के सूरज नहीं देख सकते। तभी वो बोलने लगता है कि सभी लोग यही बात करते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो बॉस बोलता है कि तुम पहले मेरे तलवार से नीचे उतरो क्योंकि मैं और संभाल नहीं सकता। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर जो मतलब वो सबमरीन का जो चीफ होता है वो बोलता है कि रुको मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अचानक से उसके कमरे में मोच आ जाती है। तभी हमें दिखाए थे वहाँ पर वो कैप्टन बोलता है कि मेरा नाम है जैक और तुम्हारा नाम क्या है। तभी हमें दिखाए थे वहाँ मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम है सेवन, मुझे बहुत सारे तलवार चलाने का स्टाइल आता है। उसके बाद वो तलवार चलाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाए थे बात को देखते हुए वो दोनों चमचे बोलने लगते हैं कि उन्होंने तो मेरी तलवार चुरा ली। तभी हमें दिखाए थे वहाँ मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये देखो मेरी जो तलवार चलाने की स्टाइल, और उसके अचानक से वो उसके तरफ हमला करने लगता है। ये बात को देखते है वो जो सबमरीन का मालिक होता है वो अपने हाथ को आगे कर लेता है और उसका सारा तलवार टूट जाता है और उसके हाथ को वो पकड़ के मोड़ देता है। तो ये हमें दिखाया था। ये बात को देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर बहुत चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम मेरे हाथ को छोड़ो। तो अचानक से वो उसकी तरफ एक लाइटिंग बीम को छोड़ता है। इसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है कि देखा ना मैंने तुमको आसानी से हरा दिया। तभी हमें मेन कैरेक्टर बोलता है कि इतना पतला आदमी के पास इतना ताकत कैसे आ सकता है। तो ये बोल लगता है कि देखा तुम्हारा जो स्किल है वो टेम्परेरी है, लेकिन मेरा जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी अचानक से उसके मुंह में एक चप्पल लगे गिरता है। ये बात को देखते हुए हमारा जो किलर होता है वो सेवन होता है वो उसकी तरफ कैंची से हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारा जो मतलब जैक होता है वो सबमरीन कैप्टन वो उसके बहुत ही आराम से रोक लेता है। तभी हमें दिखाया था वो उसकी तरफ अपने चप्पल को फेंकता है। तो ये हमें दिखाया था वो चप्पल जाके हमारे मेन की तरफ लगता है। वही बात को देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बहुत दूर जगह गिरता है। उसके बाद किसी ने हमें दिखाए थे वो सबमरीन कैप्टन होता है बोलता है देखा ना मेरा जो स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं ऐसे ही नहीं कहलाता सभी सबमरीन बस सभी टापुओं का राजा, इसीलिए मेरा नाम है जैक। तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर के बाल खुले हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में से फ़ोन निकाल के बात कर रहा होता है और बोलता है कि डाइबो तुम जरा सुनो, तुम मुझे मदद चाहिए, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। तभी डाइबो बोलता है कि मैं एक चिकन हूँ इसीलिए मैं तैर नहीं सकता। उसके बाद जो जैक होते हैं वो बोलता है कि मुझे इस गधे को कहीं पर याद आ रहा है देखते हुए। तो हमें दिखाया था वो बोलता है कि मुझे याद आ गया, मैंने इस गधे को कहीं पर देखा था। तो हमें दिखाया था उसके पास का सीन हमें दिखाया था वो बोलता है कि ये लो तुम्हारा सामान और मुझे पैसे बहुत जल्दी भेजो। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था वो जो आदमी होता है बोलता है कि पहले मुझे चेक करने दो। उसका हमें दिखाया था बोलता है कि तो ठीक है मैं अभी तुम्हें 50 मिलियन रुपये भेजता हूँ। तो वो अपने कंप्यूटर में 50 मिलियन रुपये उसके बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला होता है। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया था उसके पीछे एक असिस्टेंट खड़ा हुआ होता है और वो असिस्टेंट उसको मार दिया होता है। तो हमें दिखाया था वो असिस्टेंट और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर सेवन होता है। तो ये भी दिखाया था। ये उसको देखते हुए वो जो जैक होता है बोलता है कि मैंने पैसे मिलने वाले थे, उसके बाद तुम्हें उसको मारा क्यों नहीं, उसके पहले तुमने क्यों मारा। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सेवन होता है वहाँ से जाने लगता है। तभी ये बात को देखते हुए वो जो जैक होता है बोलता है कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, अभी तुम मेरे गुस्से को झेलोगे। तो ये हमें दिखाया जाता है हमारा जो जैक होता है वो अपने स्वord को निकालता है, इसके कारण उसको एक डेमोनिक रूप दिखाया जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है। तो ये हमें दिखाया वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ एक अटैक करता है। उसके बाद हमें दिखाया था उसकी छाती में एक बहुत बड़ा सा कट लग जाता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। तो ये भी दिखाया था उसकी छाती से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो ये हमें दिखाया था वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वो हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये हमें दिखाया था बोलते मुझे एक बार टेस्ट करने तो देखना चाहिए। उसके बाद किसी ने हमें दिखाया था वो उसको आगे एक जोरदार पंच मारता है। ये बात को देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर है और बहुत ही जोरों से मतलब लिटरली यार बहुत ही जोरों से दूर जाके गिरता है। उसके बाद हमें दिखाया था वो एक जगह पर बहुत तेज़ी से गिर चुका होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया था वो बोलते कि नहीं ये सिर्फ उसकी तरह दिखता है लेकिन ये वो नहीं हो सकता। तो ये हमें दिखाया था हाँ मेन कैरेक्टर उठता है और बोलता है कि देखो मुझे एक काम करना है। तभी अचानक से वो अपना एक अच्छा सा स्टाइल बनाता है और बोलता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो अचानक से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी हमें दिखाया था ये बात को देखती है वो दोनों चमचे बोलते हैं कि वो पानी में डुबा के मारना चाहता है। तभी हमें दिखा था मेन कैरेक्टर सबमरीन का जो कांच होता है वो तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसका जो हाथ है वो वहीं पर ही मर उड़ जाता है। और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। हमें दिखाया था हमारे जो जैक होते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम मेरा पैर यहाँ से हिला सकते हो तो तुम्हारे छोटे से आइलैंड को मैं छोड़ दूंगा। तो हमें दिखाया था हाँ मेन कैरेक्टर बोलते तो ठीक है मैं इस डील को पक्की समझता हूँ। तो हमें दिखाया था अचानक से हाँ मेन कैरेक्टर उसकी तरफ एक एग को फेंकता है उसके चमचे की ओर। तभी उसका चमचा उस एग को खा लेता है और बोलता है कि ये तो एक अंडा है। तभी हमें दिखाया था वो जो सबमरीन जैक था वो सीधा देखने लगता है। तभी हमें दिखाया था अचानक से उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गंदी शक्ल करके खड़ा हो गया होता है और हमारे जो जैक होते हैं वो उसके जहाँ पर वो खड़ा था वो पीछे
हिलने लगता है। तभी हमें दिखाए थे हमारे मेन कैरेक्टर बोलते देखा तुम हार गए, तुम अपने पैर को पीछे ले गए। तभी हमें दिखाए थे वो जो जैक होता है बोलते कि मैं अपने उसूल का पक्का उसीलिए मैं तुम्हारे जो आइलैंड को छोड़ रहा हूँ। तभी हम मेन कैरेक्टर बोलते लेकिन मैं यहाँ से अभी जाऊँगा कैसे। तभी हमें दिखाए थे हम मेन कैरेक्टर बोला थे तो पहले मुझे निकालो, उसका तो जो होना देखा जाएगा। तो ये हमें दिखाया था उस रेड एयर में से वो तीनों सिर्फ वहाँ से चले जा रहे होते हैं। ये बात को देखती है वो जो आदमी होता है बोलते सच में उसने कर दिखाया, उसका था हमें दिखाया थे। वो आदमी बाहर आता है, वो देखता है कि अपना पैंट वहाँ पर सूख रहा होता है। तभी हमारा ड्राइवर बोलता है कि जो मेरे पैसे हैं वो कहाँ पर है जो तूने असिस्टेंट के रूप में जीते थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो सब पैसे तो कहीं पर खो गए। उसके साथ ही हमारा जो एपिसोड होता है मतलब सीजन 7 का जो एपिसोड नंबर 7 होते हैं वो यहीं पर ही एंड हो जाता है। यदि आपको एपिसोड नंबर 8 चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सर हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइब और इस वीडियो पे एक लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू और अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं हर रोज़। तो आज की वीडियो में इतना था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मतलब आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।